आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए अच्छी खासी बढ़त हासिल कर योगी और मोदी की नींद उड़ा दी थी। लेकिन विधानसभा उपचुनाव से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन में ही आपसी खींचतान अब धीमे धीमे सामने आने लगी है। भले ही जनता के सामने इंडिया गठबंधन की मजबूती राहुल और अखिलेश पेश करते नजर आते हो, लेकिन एक के बाद एक होने वाले राजनीतिक प्रकरण ये साबित करते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन महाअघाड़ी से तोड़ दिया। अब ऐसे में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा, ये सवाल बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को परेशान और हैरान कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बगावत लेकर अरविंद केजरीवाल को स्टैंड करने में लग गई है, या फिर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खट्टे मीठे अनुभवों के आधार पर अब अपने कदम आगे फूंक फूंक कर रखने वाली है? क्या अब अखिलेश का मन राहुल गांधी से भर गया है और अखिलेश की नजर में केजरीवाल हीरो बन रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको अपनी आज की इस रिपोर्ट में दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर अब गठबंधन में विवाद की स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने केजरीवाल के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मंच साझा किया। तब से इन कयासों को और भी ज्यादा बल मिलता दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच उठ रही रार पर अब सपा प्रवक्ता ने सपा की तरफ से अपना पक्ष रखा है। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा का स्टैंड क्लियर कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की भी नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में अच्छा है। अलायंस से जुड़े सवाल पर अमीक जमई कहते हैं कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और हम राष्ट्रीय स्तर पर सब कोई एक साथ है। दिल्ली को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, इसको बड़े बड़े नेता बैठकर तय करेंगे। हालांकि दिल्ली में आए दिन इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों के बीच तनातनी बढ़ती देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली से पहले महाराष्ट्र और यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट नजर आई थी। तब महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले यूपी उपचुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियां कभी भी एक मंच से चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आई थी। सपा ने शीतकालीन सत्र के दौरान भी कांग्रेस के किसी भी विरोध प्रदर्शन में उनका साथ नहीं दिया। मतलब साफ है कि जो कांग्रेस केजरीवाल से दूरी बनाकर अपने चुनाव को मजबूती देने में लगी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन का दूसरा घटक दल समाजवादी पार्टी केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ मजबूत करता दिख रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड का साइड इफेक्ट क्या होगा, ये 2027 से पहले साफ होने वाला है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।